Hello students, welcome to Expansion Path Academy Day 18 of your Economics Domain classes. स्टूडेंट्स रिकॉल करो, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था रिटर्न्स टू स्केल के बारे में, राइट? उससे प्रीवियसली हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विच इज रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और मैंने आपसे कहा था कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है विच वॉज कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. देखो ये हर एंगल से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में इस टॉपिक को नहीं पढ़ चुके, पहली चीज़. दूसरी चीज़, इसमें टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को. देखो, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल स्टडी ऑफ द अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेड बाय पॉल एच डगलस एंड सी डब्ल्यू कॉप. तो इसीलिए क्या आ गया आपके पास? कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. इट इज अ लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. सबसे पहली चीज जो आपके समझने के लिए है वो क्या है कि ये एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है. ये एक तरीके से इस प्रोडक्शन फंक्शन का एक फीचर हो गया जिसको लेटर ऑन हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि है क्या, क्योंकि ये मुझे आपको प्रूफ करके मैथमेटिकली दिखाना होगा. वन विच टेक्स इन टू अकाउंट्स टू इनपुट्स, लेबर एंड कैपिटल, राइट? जो क्या करता है, जो इस बात को स्टडी करता है कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास दो इनपुट है जैसे कि लेबर और कैपिटल, आई एम श्योर आपको इस बात पे हैरानी नहीं हो रही होगी कि हम दो ही इनपुट्स की क्यों बात कर रहे हैं. तो अगर लेबर और कैपिटल इनपुट हमारे पास है और उस लेबर कैपिटल इनपुट को चेंज किया जाए, मतलब एक प्रपोर्शन में चेंज किया जाए, तो उसकी वजह से आउटपुट में कितना चेंज आएगा. आप समझ रहे हो कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें लेबर और कैपिटल दो फैक्टर्स हैं, उन्हें अगर हम एक प्रपोर्शन में चेंज करते हैं तो उस प्रपोर्शन में चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना प्रपोर्शन चेंज आता है, उसे हम कैसे स्टडी करते हैं? कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू. लास्ट वीडियो को रिकॉल करो, हमने पढ़ा था कि भाई हम इनपुट को चेंज कर रहे थे, तो या तो इनपुट के चेंज से आउटपुट ज़्यादा चेंज हो रहा था, या तो सेम चेंज हो रहा था, या तो कम चेंज हो रहा था, जिसे हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा था, राइट? ठीक है, उसी चीज को हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्रूफ करेंगे. सबसे पहले जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है ये लिखा कैसे जाता है आप वो समझो. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से देखो कि आउटपुट क्यू यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? आउटपुट को, आउटपुट इक्वल्स टू ए एल अल्फा के बीटा. तो पहले तो मैं आपसे जो ये पैरामीटर्स है उनके बारे में बात कर लेता हूं कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के क्या रिप्रेजेंट करता है और बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है. जस्ट अ सेकेंड, या छोड़ो. तो स्टूडेंट्स हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या आया कि आउटपुट इक्वल्स टू ए एल अल्फा इनटू के बीटा. पहले जो नॉर्मल बहुत इजीली चीजें समझ में आती है हम उनकी बात करते हैं. क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे? टोटल आउटपुट, ठीक है. चलो पहले मैं आपसे बात करता हूं एल की. एल स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट्स ऑफ लेबर. के स्टूडेंट्स यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ठीक है. और यहां पे हमें दो चीजें दी हुई हैं, अल्फा एंड बीटा. उस पे आने से पहले ये ए आपके पास दिया हुआ है, ए के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज ए? ए सिंपली रिप्रेजेंट्स टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी. क्या मतलब है इसका? कैलकुलेशन से भी समझते हैं, पहले एक बार वर्बली इसका मीनिंग समझ लेते हैं. देखो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो स्टूडेंट्स, आप इस बात को जानते हो कि उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे उसका आउटपुट डिटरमिन होता है ना? हमने प्रोडक्शन फंक्शन के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी आउटपुट को बनाने के लिए वेरियस इनपुट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी स्टडी को सिंप्लीफाई रखने के लिए, जिसमें हम उसके एनालिसिस मतलब चेंज जो है उसको नोटिस कर सके, हम दो इनपुट्स को लेते हैं, लेबर और कैपिटल. तो मतलब एक फर्म का जो मेजर आउटपुट है वो उसके लेबर और कैपिटल पर डिपेंड करता है.
लेकिन इस लेबर और कैपिटल के अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से उस फर्म की प्रोडक्टिविटी या तो ज्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है। उसी चीज को स्टडी करने के लिए हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं ए की। अब ये है क्या, समझना ध्यान से। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। मान लो एक फर्म है, फर्म लेट्स जस्ट से एक फर्म है एक्स। ये एक्स फर्म ने क्या किया, अब इस एक्स फर्म ने टोटल जो आउटपुट बनाया वो बनाया 600, ठीक है। और इस 600 आउटपुट को बनाने के लिए मान लो इन्होंने 20 लेबर का इस्तेमाल किया, ठीक है। फर्म एक्स ने क्या किया है, 600 टोटल आउटपुट बनाया है, और कितना आपके पास जो लेबर यूज हुए 600 में कितने यूज हुए, 20। तो इसका मतलब है 600 अपॉन में क्या हो गया, 20। मतलब एक जो आपका लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी कितने की आ गई है, 30 की। राइट स्टूडेंट्स, एक लेबर की प्रोडक्टिविटी कितने की आ गई, 30 की। वैसे ही मान लो इन्होंने क्या किया, मतलब जो एक्स फर्म है उनके पास आप आउटपुट आया 800, लेकिन इस 800 आउटपुट के लिए लेट्स जस्ट से कि उन्होंने मशीन्स लगाई हैं 10, ठीक है। कैपिटल कितना लगाया है, 10। तो मशीन की जो प्रोडक्टिविटी आई वो कितनी आ गई स्टूडेंट, 80 यूनिट्स की। लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी आई है, 30 यूनिट्स की। मशीन की प्रोडक्टिविटी मींस कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कितनी आई है, 80 यूनिट्स की। अगर ऐसे ही एक फर्म के सारे फैक्टर्स को प्लस कर दिया जाए, मतलब जितने भी फर्म्स अपने फैक्टर एम्प्लॉय कर सकती है सारे फैक्टर्स को एम्प्लॉय कर दे, उससे फर्म के पास टोटल कितना आउटपुट आएगा, उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी योर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। जैसे कि मान लो हमने बोला कि यही फर्म एक्स है, इस फर्म एक्स ने टोटल बनाई है मान लो 1500 यूनिट्स, ठीक है। और इस 1500 यूनिट्स के अंदर फर्म के जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे फैक्टर इन्वॉल्व होके मान लेते हैं कि रफ फिगर है 100, ठीक है। तो इसका मतलब है इस फर्म की जो प्रोडक्टिविटी है स्टूडेंट्स वो कितने की है, 15 यूनिट्स की। तो मतलब टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी या फिर आपकी टेक्नोलॉजी या एफिशिएंसी का अगर एक रफ फॉर्मूले की बात करूं तो क्या आ गया, आउटपुट जितना भी फर्म ने टोटल बनाया है डिवाइडेड बाय ऑल इनपुट्स, ठीक है। सारे इनपुट्स को आपने डिवाइड किया, मतलब आउटपुट को आपने डिवाइड किया सारे इनपुट से, तो फर्म की क्या आ गई, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि यहाँ पे हमने लिखा है एक वर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और ऊपर हम बात कर रहे हैं किसके वर्ड की, कैपिटल की। मतलब जो आपका ए है वो एक तरीके से किस चीज़ को दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी को। कई बार स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअल कैपिटल का मतलब ही तो वही होता है मशीन्स। तो भाई अगर मैं यहाँ पे कैपिटल मींस मशीन्स को लेके बात कर रहा हूँ तो मशीन्स में और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या हुआ, राइट। अब ऐसे समझो कि मेरे दोनों हाथ लेबर है, मेरे दोनों पैर क्या है, कैपिटल। लेकिन मेरे हाथ और मेरे पैर कितना अच्छे से काम कर पाएंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरा ब्रेन उनको कितने बेटर इंस्ट्रक्शंस दे पा रहा है। आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब है आपका के डिनोट करता है कि आपके पास मशीन्स कितनी हैं, लेकिन वो मशीन्स कितना अच्छा काम कर सकती हैं, कितना बेटर आउटपुट दे सकती हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज किया है, राइट। तो हो सकता है कि कोई एक फर्म हो, मान लो ए नाम से कोई एक फर्म हो जो दिन में क्या कर रही है, जो दिन के 2000 यूनिट बना रही है और उसके पास जो टोटल फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 50। तो इस हिसाब से इस फर्म की जो प्रोडक्टिविटी आई स्टूडेंट्स वो कितने की आ गई, 40 यूनिट्स की, राइट। वाइल ऑन द अदर पार्ट एक फर्म है बी, वो क्या कर रही है, वो 2500 यूनिट्स बना रही है, जबकि उसके पास भी फैक्टर्स कितने हैं, 50। इनकी प्रोडक्टिविटी कितनी आ गई, 50 यूनिट्स की। तो एक के पास सेम फैक्टर्स को यूज करके कितनी प्रोडक्टिविटी आई है, 40। एक के पास सेम फैक्टर्स को यूज करके प्रोडक्टिविटी कितनी आई है, 50। तो ये जो 10 यूनिट्स का प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस है, ये किस चीज का डिफरेंस है स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी का, एफिशिएंसी का, प्रोडक्टिविटी का। पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो बी फर्म है उसके पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो पा रही है, बेटर हो पा रही है।
तो पहली चीज हमने क्या समझी प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर कि एल डिनोट करता है कि कितनी लेबर है, के डिनोट करता है कि कितनी मशीन्स आप लगा रखे, मींस क्वांटिटी को डिनोट करता है, और आपका जो ए है वो क्या डिनोट करता है कि आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी एफिशिएंसी, मींस आपकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कितनी है। ठीक है, चलो अभी अल्फा बीटा खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ समझाना चाहता हूं, पहले वहां लेके जाता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपको ये मान के चलना है, फिलहाल ये वाली स्टेटमेंट बाद में आएंगे, पहले हम इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए, द इक्वेशन टेल्स दैट आउटपुट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, ये इक्वेशन आपको बताती है कि आपका जो आउटपुट है वो डायरेक्टली लेबर और कैपिटल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं लेबर और कैपिटल एम्प्लॉय करूंगा उतना ज़्यादा मैं आउटपुट अपना एक्सपेक्ट कर सकता हूं, राइट। And that part of output which cannot be explained by labor and capital is explained by A. लेकिन वो पार्ट आपके आउटपुट का जो लेबर और कैपिटल के थ्रू डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं था, उसी को हमने किससे डिफाइन कर दिया, आपके ए से, विच इज़ योर टेक्नोलॉजी। क्योंकि हो सकता है बहुत सारा लेबर, बहुत सारा कैपिटल यूज करने के बाद भी अगर आपके पास बेटर टेक्नोलॉजिकल सिस्टम एफिशिएंसी नहीं है तो आपका आउटपुट शायद उतना ज़्यादा ना आए, वाइल ऑन द अदर पार्ट कि आप कम यूज कर रहे हो लेबर और कैपिटल, लेकिन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि कम में भी आपके आउटपुट जो है वो क्या आ जाए, ज़्यादा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के समझो कि हम इंडियन फर्म्स और चाइनीज फर्म्स को कंपेयर करें, आप बेटर अंडरस्टैंड करते हो कि चाइना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। क्यों? क्योंकि देयर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो जब हम आउटपुट को कैपिटल और लेबर के बियॉन्ड भी समझना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो वो चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है कि स्टूडेंट किससे, ए से। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये वर्ड आपने याद रखना है, रेजिडुअल। 1 मार्कर क्वेश्चन में हमारे पास पूछ सकते हैं कि भाई कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से जो रेजिडुअल है, मतलब बचा हुआ, वो क्या है, वो है ए, जिसको जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था लेबर और कैपिटल, उसको एक्सप्लेन किसने किया, ए ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये दो बातें समझ में आ गई आपको। चलो अब हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन में क्या था, 2 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, राइट। कौन कौन से, एक अल्फा और एक बीटा। इसको हमने नहीं समझा, चलो इसको भी समझ लेते हैं कि अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है। अल्फा बीटा, होपफुली स्टूडेंट्स आपने इलास्टिसिटी पढ़ी होगी, है ना। मैंने आप लोगों को डोमेन सीरीज के अंदर ऑलरेडी इलास्टिसिटी के बारे में समझा दिया, चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, चाहे वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई था। मैं वर्ड बात करूं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या करता था, याद करो, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में उन हर जगह पे यूज किया जाता है जहां पे हम किसी भी चीज के चेंज को, मींस रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करते हैं कि अगर इतना % इस चीज में चेंज आया तो इससे इसमें कितना % चेंज आएगा, उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो क्या होती है, इलास्टिसिटी। तो अल्फा का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, वाइल बीटा का मतलब क्या हुआ, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। अब याद करो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, थोड़ा बहुत शायद आपको याद आएगा क्या मतलब था इसका। बहुत सिंपल सा मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर मैं अपने लेबर को 1% से चेंज करता हूं, मैं लेबर को 1% से चेंज करता हूं, तो उससे मेरे आउटपुट का जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज है वो कितना % आएगा। लेबर को 1% से चेंज किया गया तो आउटपुट में कितना % चेंज आएगा, उस चीज को किससे मेजर किया जाएगा स्टूडेंट, अल्फा के थ्रू। वाइल अगर मैं अपने कैपिटल को 1% से चेंज करता हूं तो उससे मेरे आउटपुट का जो चेंज है वो कितना आएगा, वो किसके थ्रू मेजर किया जाएगा स्टूडेंट्स, बीटा के थ्रू। तो मतलब अल्फा और बीटा वो पैरामीटर्स हैं जो इस बात को पता करेंगे इस इक्वेशन के अंदर कि 1% लेबर या 1% कैपिटल के चेंज होने से आपके आउटपुट में क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर बेसिक फॉर्मूला की अगर आप बात समझो, मतलब ऐसे, मतलब कि जैसे हम नॉर्मली एक फॉर्मूला समझते हैं ना कि इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे समझा जाए इसको, तो हम अल्फा कैसे समझ सकते हैं कि भाई अल्फा का मतलब क्या हुआ, % चेंज इन आउटपुट, राइट स्टूडेंट्स, % चेंज इन आउटपुट ड्यू टू % चेंज इन लेबर,
कि लेबर में कितना % चेंज हुआ और उससे आउटपुट में कितना चेंज आया, दैट इज योर अल्फा। वाइल अगर मैं आपसे बीटा की बात करूं तो बीटा कैसे समझा जाएगा, % चेंज इन आउटपुट ड्यू टू % चेंज इन कैपिटल। मेरे कैपिटल में चेंज आने से मेरा कितना % आउटपुट में चेंज आएगा, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, आपके पास अल्फा एंड बीटा। होपफुली स्टूडेंट ये वाली बात जो है आपको अल्फा बीटा भी समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ पे एक बात आप और समझ लो, एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ ताकि आपको, मतलब एक रफ न्यूमेरिकल लेता हूँ आपसे ताकि आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मान लो आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है विच इज Q इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, ए एल अल्फा इंटू के बीटा, यही है, ठीक है। मेरे को कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं कि अल्फा की वैल्यू दे रखी है मुझे मान लो 0.6, वाइल बीटा की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.4, और मुझसे क्वेश्चन में ये कहा है कि लेबर और कैपिटल दोनों को 10% से बढ़ा दिया गया, ठीक है, इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल बाय 10%, ठीक है। तो ये बताओ भाई आउटपुट में कितना % चेंज आएगा, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला, इसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स, याद करो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ % चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय % चेंज इन लेबर, यही है। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 0.6, आपका % चेंज इन लेबर इधर चला जाएगा, कितना है 10, इक्वल टू में क्या बच गया, % चेंज इन आउटपुट। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ गया भाई 6, राइट। चलो बीटा के लिए सेम यूज करेंगे, तो बीटा का फॉर्मूला क्या था, % चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय % चेंज इन व्हाट, कैपिटल, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 0.4, % चेंज इन आउटपुट अपने को चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, % चेंज इन कैपिटल कितना रखा है 10, इक्वल्स टू में क्या आ गया % चेंज इन क्यू, आंसर कितना आया 4। इसका मतलब टोटल जब आपने अपने लेबर को, दिख रहा है ना आपको, हाँ, जब आपने टोटल अपने लेबर और कैपिटल को 10% से इंक्रीज किया, जहां पे अल्फा बीटा पैरामीटर 0.6 और 0.4 दे रखे थे, तो आपका आउटपुट भी कितने % से चेंज हो गया, 10% से, 6% प्लस 4, टोटल जो चेंज आया वो कितने का आया है 10%। सो ये आपके पास स्टूडेंट हुआ एक पूरा प्रोडक्शन फंक्शन के कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में अल्फा का मतलब क्या हुआ, बीटा का मतलब क्या हुआ, एल का मतलब क्या हुआ, के का मतलब क्या हुआ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास कैपिटल ए है उसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए कई बारी आपको ना इस तरीके से लिख देंगे कि आउटपुट इक्वल्स टू में ए एल बीटा एंड के अल्फा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इस जगह पे, क्योंकि यहां पे फिर बीटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। बीटा क्योंकि एल की पावर बन चुका है तो बीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, जबकि अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। बात समझ में आई? चलो, तो ये तो हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि आपका प्रोडक्शन फंक्शन है क्या। लेकिन इस प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू हम किस तरीके से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को एक्सप्लेन करेंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को एक्सप्लेन करेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल को एक्सप्लेन करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने अभी अभी पढ़ा था, जो मैंने कहा था कि वीडियो में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आपके पास जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है, एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। सो अब बात करते हैं कि लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है ये, एंड देन IRS, CRS एंड DRS।